में हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 16। क्वेश्चन कहता है, मींस एग्जांपल का क्वेश्चन कहता है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Find the discriminant of the quadratic equation 2x square minus 4x plus 3 equals to 0 and hence also find the nature of the roots। हमें रूट्स के नेचर भी फाइंड करने हैं। ओके, तो जस्ट माय डियर स्टूडेंट, ये हमारे मींस जो हमारे इक्वेशंस है गिवन है और हमें पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट हम नेचर कैसे फाइंड आउट करेंगे? नेचर फाइंड आउट करने हैं सबसे पहले, क्योंकि नेचर फाइंड आउट अगर हम कर लेते हैं तो हमारे लिए और भी इजी होगा सॉल्व करना। ओके, वी हैव टू फाइंड द रूट्स as well as means हमें करना है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट मींस डी की वैल्यू फाइंड आउट करने हैं और हमें ये पता करने हैं कि क्या रूट्स रियल हैं या नहीं। अंडरस्टूड? तो जस्ट लुक हियर, वी नो दैट इफ d is greater than 0 then roots are real and unequal। Roots are real and unequal। Roots are real and unequal। Real और unequal होते हैं। Second, if d is equals to 0, then roots are real and equal। Real और equal होती है। But third में, if d is less than 0, d अगर 0 से कम हो, स्मॉलर हो, then the roots are not real। then the roots are not real। तो हमारे रूट्स रियल नहीं होते, इमेजिनरी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इमेजिनरी। अब हमें सोल्व करने से हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने हैं। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के बाद हमें बताने हैं कि क्या ये रूट्स रियल है या नहीं। ओके, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू ही हम पता करते हैं कि हमारे जो नेचर ऑफ रूट्स है वो रियल है या नहीं। ओके, तो जस्ट लुक हियर, here a equals to 2, b equals to minus 4 and c equals to 3। okay, so discriminant means d equals to b square minus 4ac। what is the value of b? b की वैल्यू कितनी है? -4। so -4 की स्क्वायर -4ac। what is the value of a? 2। c 3। 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 8 3 जा 24। अब हम 24 में से 16 को माइनस करेंगे। 24 में से अगर हम 16 माइनस करते हैं व्हाट कम्स? क्या आता है? 8। यू नो मींस माइनस में -8 एंड दिस इज लेस देन 0 और ये 0 से भी कम है। हेंस द नेचर ऑफ द रूट इज, रूट के नीचे यहाँ पे नेचर ऑफ द रूट इज व्हाट? द नेचर ऑफ द रूट इज इमेजिनरी मींस रूट्स आर नॉट रियल। Since रिटर्न करेंगे, since d is less than 0, hence the nature of the root is not real। रूट यहाँ पे रियल नहीं होंगे। अंडरस्टूड? आज समझ में? हम एग्जांपल पेंटिंग करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन सेज। क्वेश्चन क्या कहता है? हियर question says a pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meters in such a way that the difference of its distance from the two diametrical opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meter। And is it possible to do so? If yes, at what distance from the two gates should the pole be erected? माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास एक सर्कुलर पार्क है। देख सकते हो, सपोज दैट ये हमारा सर्कुलर पार्क है। इस सर्कुलर पार्क के डायमीटर से होते हैं, डायमीटर के एंड्स पे यू कैन सी हियर ए एंड बी, ये डायमीटर के एंड है। इस डायमीटर के एंड पे 2 गेट लगाए गए हैं, गेट ए एंड गेट बी। ओके, और जिस ये डायमीटर कितनी है? 30 मीटर। मींस ए और बी का डिस्टेंस दैट इज डायमीटर, वो कितनी है? 30। ओके, और उसके बाद इस सर्कुलर पार्क की जो बाउंड्री है उस पे हमें एक पोल इरेक्ट करने हैं, लगाने हैं। ओके, इरेक्ट करने मींस स्ट्रेट 90 डिग्री के एंगल्स बनेगी। ओके, बिल्कुल स्ट्रेट हमें एक पोल इरेक्ट करने हैं। ओके, यू नो व्हाट, और ये डिफरेंस होनी चाहिए। मींस पोल से गेट ए और गेट बी के डिफरेंस कितनी है? 7 सेंटीमीटर। मींस
बीपी और एपी, बीपी और एपी के बीच की डिफरेंस कितनी है? 7 मीटर। ओके, मीन्स ये पोल है, पोल पी से गेट ए एंड गेट बी के डिफरेंस कितनी है? 7 मीटर। मीन्स एपी और बीपी के बीच की डिफरेंस कितनी है? 7 मीटर। अंडरस्टूड? क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम गेट ए एंड गेट बी? अगर पॉसिबल है तो गेट ए से और गेट बी से पोल की डिस्टेंस कितनी होगी? अंडरस्टूड? आया समझ में? सो माय डियर स्टूडेंट, ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बीपी को सपोज कर लेते हैं x। ओके, और हम रिटर्न करेंगे लेट ए बी बी द डायमीटर। ए बी को हम डायमीटर सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी फिगर गिवन है एग्जाम्पल 17 में, 17 है ये। लेट ए बी बी द डायमीटर, सपोज कर लेते हैं बी डायमीटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ की डायमीटर हम सपोज कर लेते हैं, सर्कुलर पाथ की डायमीटर है। ओके, एंड हियर आई मींस एबी कितनी है? 13। ओके, 13 मीटर है। एंड ऑल्सो टेलिंग ओके लेट ए एंड बी बी द टू गेट्स। ए और बी हमारे दो गेट्स हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितनी है? 13 मीटर, राइट। लेट dp equals to x and let p be the pole। पोल हमारा क्या है? p। सो रिटर्न करने की जरूरत है, अगर है तो राइट हम let p be the pole। p को हम पोल सपोज कर लेते हैं। ओके, अंडरस्टूड? एंड let bp is equal to x। bp को हम x सपोज कर लेते हैं, राइट। अंडरस्टूड? एंड here apb is forming 90 डिग्री। apb कौन से एंगल बना रही है? 90 डिग्री। एंगल APB इक्वल्स टू 90 डिग्री। मीन्स ये 90 डिग्री की कौन बन गया यहाँ पे? इट मीन्स इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल है। सो BP इक्वल्स टू 7 है, सॉरी x है। और ये भी क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दिस AP और BP के बीच का डिफरेंस कितनी है? 7 मीटर। AP माइनस BP इक्वल्स टू 7। AP और BP के बीच का डिस्टेंस कितनी है? 7 मीटर। ओके, so we can write on here AP equals to BP plus 7। हम इस तरह से भी कर सकते हैं, BP plus 7। BP हमने किसे सपोज किया है? x को, so x plus 7 भी हम कर सकते हैं। ओके, AP equals to x plus 7। Now अब हम क्या करेंगे? By using Pythagoras theorem, Pythagoras theorem यूज करके, by using Pythagoras theorem को यूज करते हुए we will do here, you know, hypotenuse से ये h square equals to p square plus b square, p square plus ap square equals to ab square, means b square plus p square is equal to h square, means Pythagoras theorem हमारा हो गया। bp की वैल्यू कितनी है? x स्क्वायर में है, x स्क्वायर। ap क्या है? x plus 7, x plus 7 स्क्वायर में है, सो स्क्वायर रूट हियर। AB कितनी है? 30, राइट। नाउ x स्क्वायर प्लस ये प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, सो x स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2ab 14x प्लस b स्क्वायर 7 7 जो 49। आप करके देख सकते हो, ओके, अपने नोटबुक पे। एंड 13 का स्क्वायर कितना है? 13 का स्क्वायर 169। क्लियर है? नो एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? Now let's proceed. So my dear friend, अब क्या होगा? x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 14x। Now 169 को हम ये साइड लेकर आएंगे, 9 माइनस 9 माइनस में आएगा 0, 6 माइनस 4 2 एंड here 120 एंड दिस इज इक्वल टू 0। क्या बचा ये साइड? 0। नौ हम इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं बाय डिवाइडिंग बाय 2। सो व्हाट विल कम? 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर प्लस 7 माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे? 16 और 1 के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, जिसमें 60 आता है, 60 1 जा 60। अब हम 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 30 जा 60
2 15 जा 30, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5. नाउ माय डियर स्टूडेंट, बहुत ध्यान से देखना. अब हमें क्या करना है, बहुत सिंपल है. 7x ला रहे हैं तो क्या करेंगे, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4. हाँ ऐसा करते हैं, ये तो नहीं हो पाएगा. जस्ट लुक हियर, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12. 12 में से 5 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा. सो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0. अब हम लेंगे कॉमन, पेयरिंग करेंगे, उसके बाद कॉमन. कॉमन क्या है यहाँ पे, x प्लस 12. यहाँ पे क्या कॉमन है, 5x माइनस माइनस प्लस 60 को 5 से डिवाइड करेंगे, व्हाट विल कम 12, 0. नाउ x माइनस 5 बाहर वाली और इस दोनों में से एक लेंगे, x प्लस 12 इक्वल्स टू 0. x माइनस 5 इक्वल्स टू 0. हियर x प्लस 12 इक्वल्स टू 0. यहाँ पे x की वैल्यू क्या आती है, 5. यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 12. ओके, एंड व्हाट वी हैव सपोज्ड, x हमने किसे सपोज किया था, बीपी को. मींस वो ट्रायंगल की एक साइड है एंड लेंथ मींस साइड कांट बी नेगेटिव. साइड हमारी नेगेटिव में नहीं हो सकती, इसलिए हम 5 लेंगे. x की वैल्यू क्या लेंगे, 5. Since, so we will write on here, since side of a triangle can't be negative, can't be negative. किसी ट्रायंगल की साइड नेगेटिव में नहीं हो सकती, नेगेटिव. Therefore x equals to 5. Okay, x what we have supposed, x हमने क्या सपोज किया है, distance from pole to B, get B. So हाँ ये जस्ट प्रूव किया. x हमारी 5 है. ओके, एंड व्हाट वाज x क्या है, x एक्चुअली bp है. bp 5 मीटर. एंड व्हाट इज ap क्या है, bp प्लस 7. सो 5 प्लस 7 इसका जो 12 मीटर है ना. bp प्लस 7 यहाँ पे डायरेक्टली कर लेते हैं, bp प्लस 7. सो bp कितनी है, 5 प्लस 7 इक्वल्स टू 12 मीटर. बट द क्वेश्चन इज आस्किंग ओके दैट बाउंड्री के कितने डिस्टेंस पे पोल गेट ए और गेट बी पे इरेक्टेड होगा. ओके, मींस व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम गेट ए एंड गेट बी. पोल कितने डिस्टेंस पे होगी, गेट ए से और गेट बी से. ओके, सो वी विल राइट डाउन हियर बीबी है ना. ओके, सो द डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम गेट बी से कितनी डिस्टेंस है पोल की, दैट इज 5 मीटर. एंड द डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम गेट ए से कितनी डिस्टेंस पे है, ओके, देन दैट इज 12 मीटर. AP दैट इज 12 मीटर. क्लियर है, अंडरस्टूड है, बहुत सिंपल. 1/4 का हम एग्जांपल नंबर 18 करेंगे इस वीडियो में. क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले देखेंगे. क्वेश्चन सेज हियर, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x + 1/3 = 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट इफ दे आर रियल. क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट, हमारी जो इक्वेशन गिवन है उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें एंड आल्सो फाइंड करेंगे नेचर ऑफ दिस इक्वेशन. व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स इफ दे आर रियल. अगर रियल है तो इसका नेचर क्या है, अंडरस्टूड, किस तरह के हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इक्वेशंस के डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, मींस डी की वैल्यू फाइंड करेंगे. सॉल्यूशन. ओके, 3x² - 2x + 1/3 = 0. Here a = 3. a की वैल्यू कितनी है, 3. b = -2 and c = 1/3. Now we will find discriminant, that is d. d = b² - 4ac. What is b? b क्या है, -2. हाँ, b क्या है, -2. So -2 का स्क्वायर -4ac. What is a? 3. What is c? 1/3. Now 2 का स्क्वायर 2 2 4 प्लस में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस. Now here 3 crossed, 4 1 जा 4. 4 - 4 = 0. मीन्स d = 0. d की वैल्यू क्या आ गई, 0 के बराबर.
इट मीन्स हमारे जो रूट्स होंगे वो रियल होंगी। इफ द रूट्स आर रियल, अगर रियल है तो हम इसे करके देख लेते हैं क्योंकि रूट्स हमारे रियल हैं तो हमारे इक्वल आएंगे, दोनों के दोनों रूट्स क्या आएंगे इक्वल। देखते हैं बनाकर हम इसे कर भी सकते हैं। माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। देखो रियल है और इक्वल होंगे, दोनों के दोनों रूट्स हमारे इक्वल होंगे। हम करके देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? माइनस बी की वैल्यू -2 है, सो -2 है प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है 0 रिटर्न करेंगे बाय 2a। a कितनी है 3, 3 2 जा 2a है ना, a की वैल्यू कितनी है 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। नो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 0 की वैल्यू नहीं है, सो डोंट राइट हियर, प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। सिंपली कर दो 2/6 एंड दिस साइड 2/6 बोथ साइड। 2 1 2 2 3 6, 2 1 2 2 3 6। Hence the roots are 1/3 and 1/3, दोनों के दोनों 1/3 होंगे। क्यों? बिकॉज d इज इक्वल टू 0। जब डिस्क्रिमिनेंट हमारे 0 के बराबर होते हैं उस कंडीशन में दोनों के दोनों रूट्स क्या होते हैं इक्वल एंड रियल एंड इक्वल। अंडरस्टूड? Hence the roots are 1/3 and 1/3, दोनों के दोनों रूट्स 1/3 हो गए। Understood? So go on practicing it. I'll meet you in my next video. Bye bye.